साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए हैं और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोंदने की कोशिश करेगा, उसको नस्तानाबूद कर देंगे हम। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रजनी पाटिल जी भी बैठे हैं। 2 साल रह गए। जिनको कुर्सियां देनी है, जो देना है दे दो, अब खुल के जिनको देना है दो। समय आ गया है। इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं। जिसका जो हक बनता है उसको दो, ताकि अगली तैयारी करें हम। ये तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कहा। इसके बाद अब विक्रमादित्य सिंह, जो हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और राजा वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, हम उप मुख्यमंत्री के हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत हैं। कुछ यूपी और बिहार के आला आईएएस और आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें हिमाचल से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित पूरी तरह से निपट जाएंगे। हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है।
लगातार विरोधियों की आवाज सामने आ रही है। चुटकी लेते उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के तंज कसे। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये सारी फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में भी आ गई, जिस तरह से अधिकारियों के काम करने का तौर तरीका देखने को मिल रहा है और खास तौर से ऊपर से फिर उनको संरक्षण मिल रहा है, ऐसा लगता है। और संरक्षण जो मिल रहा है उसके कारण ये हालात बने। जगत सिंह नेगी ने भी कहा है कि इस तरह की जो बयानबाजी होती है इससे जो काम करने वाले अधिकारी जो उनका मोराल नेचुरली स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के है, सब अधिकारी एक जैसे तो नहीं होते हैं, इस बात को तो मान के चलना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष के बाद भरमौर से भाजपा विधायक जनकराज ने भी इस मामले पर टिप्पणी करते हुए फेसबुक पर लिखा कि हिमाचल में लोकतंत्र संकट में है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार दृश्य सामने आ रहा है जब निर्वाचित सरकार खुद को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने असहाय और लाचार महसूस कर रही है। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस मंत्री जो पंचायती राज मंत्री है अनुरुद्ध शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मंत्रियों को अपने काम करवाने नहीं आते, इसलिए वे बेवजह के इल्जाम लगाते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के आईएएस वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्जाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहरले स्टेट्स में। हमारे हिमाचल के आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूं कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व कर रहे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। इन सभी बातों से एक चीज तो सामने आ चुकी है कि हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति में कुछ भी साफ नहीं है। उनकी अंदरूनी कलह लगातार सामने देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मंत्री और नेता प्रतिपक्ष और कई बड़े अधिकारियों के बयान सामने आने के बाद ये तो तय है कि हिमाचल की कांग्रेस पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।